you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ my top 5 recommendations for the best and most purest rose waters available in India. कुछ luxury options हैं और कुछ budget friendly options हैं, लेकिन सारे great quality products हैं. हम में से कई ऐसे लोग हैं जो फेस वॉश करने के बाद रोज वाटर यूज करते हैं as a facial toner or as a mist. So today we'll try to understand, is it even a good idea for you to do that, and if at all that is, then how do you go about picking the right rose water for your skin? क्या आपको रोज वाटर घर में बना लेना चाहिए या आपको बाहर से खरीदना चाहिए, और अगर खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा आज के वीडियो में होने वाला है. Now this is one of those videos where the education part is more, so maybe the boring ज्ञान part is more and the recommendations is hardly, I think, 30% of the video. So if you have come here just to see the recommendations, I highly encourage you to go to this timestamp. I'll leave it somewhere here. But for those of you who are interested in today's topic and want to understand कि रोज वाटर कैसे बनाया जाता है, आप घर इसको कैसे बना सकते हो, घर वाले रोज वाटर के क्या फायदे होते हैं, बाहर वाले के क्या नुकसान होते हैं, फायदे होते हैं, हर चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इफ यू वांट टू, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंड ऑफ वॉच द होल वीडियो इफ यू कैन. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव राइट इनटू इट. सबसे पहली चीज, हमारी ब्यूटी रेसिपीज में तो ट्रेडिशनली हमें बताया ही हुआ है कि रोज वाटर यूज करना कितना अच्छा होता है, लेकिन डर्मेटोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में. इवन इफ यू गो बाय व्हाट द डर्मैट्स से, एज पर द साइंस ऑफ डर्मेटोलॉजी, रोज वाटर इज सुपर बेनिफिशियल फॉर योर स्किन बिकॉज इट हैज multiple qualities. It is a pH balancer, it is a coolant, it is a skin softener, it is responsible to make your skin brighten up and really basically enhance your complexion. So it does multiple things, okay, provided your rose water should have only 2 ingredients, that is fresh rose petals and water. That's it and nothing else. Because इसके अलावा अगर आप कोई तीसरी, चौथी या पांचवी चीज यूज करते हैं रोज वाटर में, then it may or may not work for you depending on the sensitivity level and tolerance of your skin. For example, I'll try to explain you with the help of these 2 products right here. क्योंकि जब मैं ये वीडियो कर रही थी तो मैंने रिसर्च के लिए 8-10 डिफरेंट रोज वाटर्स मंगाए थे. तो सबसे पहली चीज, अगर एक जो कॉमन सिनोनिम अभी भी मिस्टेकनली कई लोग डाबर गुलाबरी को समझते हैं गुलाब जल के लिए, और बहुत सारे सुपरमार्केट की शेल्फ्स में हमको दिख जाता है, बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में अभी भी बहुत लेडीज गुलाबरी यूज करती हैं. अगर आप गुलाबरी यूज कर रहे हैं एंड यू आर इन द इम्प्रेशन कि वाह मेरी स्किन बड़ी सुंदर हो जाएगी, देन you are clearly going to be disappointed, because that is nothing and just pure rose scented water. That's nothing. It's perfumed, rose perfumed water. That is not going to help you at all. Stop using that. Secondly, दूसरे तरीके के रोज वाटर्स वो होते हैं जिनमें रोज वाटर तो होता है लेकिन उसके अलावा और दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. मैंने पहली बार इस ब्रांड से कुछ मंगाया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है. दिस इज बेला वीटा ऑर्गेनिक का ग्लोनर टोनर एंड मिस्ट. अगर इसको बाहर से देखेगा जैसे इसमें अल्कोहल नहीं है, प्योर रोज वाटर यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है कि किसी को भी लगेगा कि ले लेना चाहिए. लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो इसमें रोज वाटर के साथ साथ एलोवेरा है, क्यूकम्बर है, तुलसी है, ग्लिसरीन है, सोडियम बेंजोएट है, फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव है और कुछ इकोसर्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है. तो कहने का ये मतलब है कि इसमें 6-7 चीजें हैं. तो अब डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल रोज वाटर इन इट सेल्फ, इफ इट इज नॉट सूटिंग यू, मे बी द प्रॉब्लम इज नॉट द रोज वाटर बट एनी ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स जो शायद आपकी स्किन जिसको अच्छे से रिसीव ना करती हो, तो हो सकता है इन दैट केस आपके लिए वर्क नहीं करेगा और आप सोचेंगे कि रोज वाटर खराब है. गलती रोज वाटर की नहीं है, लेकिन हो सकता है दूसरे कोई इंग्रेडिएंट्स आपको सूट नहीं कर रहे. सिमिलरली जैसे मेरे पास जिल्च का ये रोज वाटर रखा हुआ है और इस ब्रांड के बाकी प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं इसके रोज वाटर के इंग्रेडिएंट पढ़ती हूँ तो उसमें रोज वाटर तो है ही, लेकिन उसमें रोज एसेंशियल ऑयल भी है. Now what's the point? अगर आप रोज एसेंशियल ऑयल उसमें डाल रहे हैं, एक बहुत ही मेजर सेक्शन ऑफ पीपल ऐसा है जिनको एसेंशियल ऑयल सूट नहीं करते, तो उनके लिए प्रोडक्ट कतई वेस्ट हो जाता है और कुछ हद तक हो सकता है कि वो आपको एक्ने पिंपल भी दे जाए, बिकॉज दैट्स द साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स ऑन योर फेस, लाइक वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि रोज वाटर होने के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट में क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे वो अच्छे से रिएक्ट करेगा या नहीं.
नाउ क्या आप रोज वाटर घर पे बना सकते हैं? आंसर इज ऑफ कोर्स यस, बना सकते हैं। और इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला सिंपल वाला तरीका होता है सिमरिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल एक सॉस पैन लेना है आपको, उसमें कुछ रोज पेटल्स डाल देने हैं और उसको थोड़ा सा आई थिंक वाटर ऐड करके आपको कम फ्लेम पे उसको स्टोव पे रख देना है, लिड कवर करके, और 40 से 45 मिनट तक आराम से इसको आपको स्लो फ्लेम पे रख देना है। उससे क्या होता है कि वो इस हद तक बॉयल हो जाता है कि उसके जो रोज पेटल्स है ना, उसका कलर तक भी फेड ऑफ होने लगता है। लास्ट में आपको जो एक इसका कॉन्सेंट्रेटेड सा मिक्सचर मिलेगा वो रोज वाटर होगा। ये प्योर रोज वाटर होता है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। बट इसके साथ डाउन साइड क्या है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। ये 10-12 दिनों से ज्यादा चल नहीं पाता। इफेक्टिवली स्पीकिंग 8 या 9 दिनों में ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो फिर आपको बार बार वो बैच रिपीट करना पड़ता है। तो जो दूसरा ज्यादा सस्टेनेबल तरीका होता है वो है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जब आप बनाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती है अपने रोज वाटर को लंबे टाइम के लिए टिकाने के लिए। अगर आप स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो अपने आप में प्रिजर्वेटिव लाइक क्वालिटीज रखता है, जिससे कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स आपका जो रोज वाटर है वो कम से कम साल सवा साल आराम से चल सकता है। उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है 6 से 8 महीने से ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो। नाउ इफ यू आर पेशेंट इनफ टू डू दैट एट होम, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, बट डू दैट ओनली विद द ऑथेंटिक इंडियन देसी फ्लावर ऑफ रोज, जो कि हम काफी सारे लोगों के घरों के गार्डन्स वगैरह में देखते हैं, गमलों में उन्होंने लगाए होते हैं, या फिर आप नर्सरी से जाके खरीद सकते हो। जो एक देसी गुलाब होता है जो ज्यादा फैंसी नहीं लगता है वो वाला, उसी में सारे गुण होते हैं। डोंट गो टू द फ्लोरिस्ट एंड बाय दैट जो बुकेज में लगते हैं ना, जो हाइब्रिड रोजेज होते हैं, दे लुक वेरी प्रिटी एंड फैंसी, जो कि वैलेंटाइंस डे के बुके वगैरह में आते हैं, उनमें कोई गुण नहीं होते, उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो गो फॉर देसी रोजेज इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इट एट होम। बट फिर अगर आप स्टीम डिस्टिलेशन घर पे करते हैं तो आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो इसमें थोड़ा इक्विपमेंट भी लगेगा। आपको बीकर चाहिए, आपको कंटेनर चाहिए, आपको एक कंडेंसर चाहिए टू कलेक्ट दोज कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स, एंड देन उसके बाद हर चीज का जो मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वो टच से मस भी नहीं होना चाहिए। हर इक्विपमेंट जो है अच्छे से स्टेरिलाइज होना चाहिए। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ गलती आपसे हो भी जाए, या इफ यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट। बट इफ यू फॉलो इन दिस कैटेगरी जो कि मेरी है, जहाँ के मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे नहीं बनाना पड़े, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो सोर्स, वहां से मुझे जितना ज्यादा हो सके प्योर मिल जाए, जहाँ जिसकी फॉर्मुलेशन में ट्रस्ट कर सकूं। तो अगर आप मेरी वाली कैटेगरी है तो आज का वीडियो आपके लिए है, बिकॉज नाउ इज द टाइम व्हेन आई फाइनली reveal these top 5 rose waters to you that will definitely benefit you a lot without having to go through the hassle of making it at home yourself. Product number 1 is the 100% pure rose water by the brand Forest Essentials. This one has nothing but नेचुरली स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर, 100% प्योर। इसमें और कुछ भी एडेड नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नाउ ये मेरे पास जो है छोटी बॉटल है, ये आई थिंक 450 या कुछ की आती है, एंड इसकी जो बड़ी वाली बॉटल है 130 ml वाली, वो 1150 की कुछ की आती है। नाउ इवन विद द छोटी बॉटल दिस विल इजिली लास्ट यू फॉर 2 months। अगर आप इसको दिन में 2 दफा भी स्प्रे करते हैं तो ये आपको 2-2.5 महीने आराम से चल जाएगी। तो यू कैन स्टार्ट विद द मिनी बॉटल एंड देन इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू देन you can definitely move on to the bigger bottle. But overall the conclusion is that it's an excellent choice of a rose water. This will suit maximum skin types. I think Indian skin ke liye this is one of really good options you have for rose waters. On number 2, we have a more budget friendly option. This is by the brand The Natural Wash. This is again preservative free, paraben free, toxin free, fragrance free, और इसमें आपको 200 ml की huge quantity मिलती है। तो if budget is a problem for you, this one will really help। और इसमें pure steam distilled rose water है, इसमें भी कुछ और नहीं है, so you can definitely use it even if you have the most sensitive skin type also. On number 3, I have for you another recommendation from a luxury brand. This is by the brand Kama Ayurveda. This is again pure rose water. ये भी छोटी बॉटल आती है 400 समथिंग की, और बड़ी वाली जो है 200 ml वाली वो 1100-1200 रुपए की आती है। नाउ ये एक एक्सीलेंट चॉइस है अगर आप बाहर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। मैं इसको इजीली अपने बैग में कैरी कर लेती हूँ, फिर मैं इसको मल्टीपर्पज तरीके से यूज करती रहती हूँ। आप इसको फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, बालों पे स्प्रे कर सकते हैं, कहीं भी स्वेटी सा फील कर रहे हैं समर में, अंडर आर्म्स तक पे भी आप इसको स्प्रे
स्प्रिट्स कर सकते हैं. यू इंस्टेंटली फील रियली कूल डाउन एंड वेरी रिफ्रेश्ड, और अरोमा भी इसका बहुत अच्छा है. आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन. On number 4, again I have a budget friendly option for you. This is by the brand Wishcare. This is again their 100% pure and natural rose water. इसकी USP ये है कि ये स्पेशली कन्नौज रोज वाटर से बना हुआ है. बेसिकली जो कन्नौज के रोजेस होते हैं, the kind of purity they have, it's unparalleled, it's unmatched. सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड ही इतने फेमस है कि इसकी जो प्योरिटी है ना रोजेस की, कन्नौज के रोजेस की, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी. और वो भी इतने बजट फ्रेंडली तरीके से इस ब्रांड ने इंक्लूड करा है. आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विद इट. विशकेयर के मैंने 1-2 बार इधर उधर रैंडमली प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, कभी ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया था इस ब्रांड पे, बट आफ्टर हैविंग फाउंड दिस विच इज द मोस्ट आई थिंक अफोर्डेबल ऑन माई लिस्ट टुडे, एंड to my surprise, that is Kannauj Rose Water. It just impresses me and I would like to try more products from this brand. This is that impressive. The fifth option and the last one, जो कि अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने 4-5 महीने पहले उसको यूज किया था, is by the brand Vilva. Again, brilliant choice. That is फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस, लाइक नो बैड स्टफ इज देयर. उसमें भी कोई टॉक्सिन्स नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, केमिकल आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं है, और वो मोस्ट सेंसिटिव स्किन टाइप को भी सूट करता है. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ रियली गुड चॉइस. ऑलराइट यू गाइस, सो विद दैट आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज यूजफुल. आई विल ट्राई टू लीव द लिंक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव मी अ बिग फैट thumbs up. I'm gonna see you very very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.